कि आपके पंजाब के गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी पाकिस्तान को जो है कोई सबक सिखाना चाहिए मोदी जी की गवर्नमेंट को। मतलब कौन सा सबक सर? मतलब ऑलरेडी हम बड़े सबक सीखे हुए हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट क्यों आई आपके ख्याल से? आजू जी, नी हाओ एंड नमस्ते। एंड आई होप आपको सबको चाइनीज अब ऐसा ऐसा आनी शुरू हो गई है, विच इज़ गुड। और आपको तो भाई वहाँ पे चाहिए, तो आपको लैंग्वेज जितनी जल्दी आएगी उतना अच्छा है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जाकर आपको आगे चाइनीज ही सीखनी पड़नी है, जो हालत चल रही है अपनी सर कंट्री की। सर हमारे यहाँ तो लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं, स्कूल्स में भी चाइनीज लैंग्वेजेस कुछ स्कूल्स में भी है, तो इसलिए हमें तो मुझे लगता है हो जाएंगे काफी लोग। नहीं, वो पढ़ाने आए थे, आपने तो गोली मार दी उनको भी। बेचारे वो पढ़ाने ही आए थे आपको, चाइनीज तो सिखाने आए थे, जिनको आपने गोली गोली मार के पता नहीं क्या किया था उनको, 72 के पास पहुंचा दिया उनको भी। तो एनीवेज, एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, आरजू जी मैं पंजाब से आता हूँ, इंडियन पंजाब से। सो आई अंडरस्टैंड पंजाब वेरी वेल। और हम लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है वहाँ पर। जब हम छोटे थे तब हमने वहाँ पर टेररिज्म का जो दौर था उसमें से गुजरे हम लोग। तो हमने वो दहशत का टाइम देखा हुआ है, हमने वो पागलपन देखा हुआ है अपने सामने, हमने अपनों को मरते हुए देखा है वहाँ पर। तो आई थिंक जो गवर्नर साहब ने बोला है, ही डजंट वांट कि वो चीज़ें दोबारा से वहाँ पर रिपीट हों। और ये जो इंसर्जेंसी है, दोबारा से खालिस्तान का जो चूरन दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया जा रहा है, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं वहाँ पे, और चाइनीज से इन्होंने इतने ड्रोन्स लिए हैं। मैं तो रहता हूँ यहाँ पर, तो मुझे मालूम है कि वो ड्रोन आप तो बना नहीं सकते, हमारी हैं यहाँ के आए हुए। तो आप उन ड्रोन्स को कोई पॉजिटिव चीज में यूज करने की बजाय आप उसको यूज करते हैं कि बॉर्डर की फेंसिंग को पार किया और इधर आके ड्रॉप कर दिया आपने। कभी ड्रग्स कर दिए, कभी आर्म्स एंड एम्यूनिशन कर दिए, कितनी बार बॉम्ब्स पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये ना एक जो है, देखो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके बॉर्डर की इधर इंडिया है, और हम बहुत पेशेंस हमने दिखाई है और दिखाते आ रहे हैं। बट अब कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर भी और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी एक, जिसको बोलते हैं ना कि अब पेशेंस खत्म हो रही है, अब आवाजें उठनी शुरू हो गई, बहुत हो गया, अब खत्म करो इस स्यापे को। मैं पंजाबी में बोलते हैं ना, स्यापे को खत्म करो। अब वो जब पाकिस्तान को हम स्यापा देखते हैं एक तरह से, यार इसका ना खत्म करो, फुल एंड फाइनल करो एक बार, ताकि हम आगे निकले। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एक रफ्तार पकड़ी हुई है, ये तो आप भी समझते हो, आप देखते भी हो, सुनते भी हो, और आपने डेवलपमेंट की शायद वीडियोस भी देखी होंगी। अभी शायद आपने वो बुलाया था एक, वो आपके जो स्वीडन वाले हैं जिन्होंने जीना की बुक लिखी थी, मुझे नाम भूल जाता जी उनका। जी, इष्ट डॉक्टर इश्तियाक। इष्ट तो जी। जब वो इंडिया में हुए अभी, एंड जैसी उनको रिसेप्शन मिल रही है, आपने क्वेश्चंस भी पूछे उनको कि भाई इंडिया में तरक्की कैसी है, लोग कैसे हैं, यू नो, दे हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया की तरक्की देखते हैं वो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी। दैट मीन्स हमारा जो पाथ है वो बड़ा क्लियर है कि हमने आगे निकलना है, और उसको रोकने के लिए जो भी आगे आएगा, हम कहते हैं इसको खत्म करो यार। वो बेशक वो हमारे देश के अंदर है या देश के बाहर है, इसको खत्म करो ताकि हम आगे निकलें। अब जो ये भूख मोदी जी ने खड़ी कर दी ना हमारे देश के अंदर, बच्चे बच्चे में है ये चीज कि हमने तरक्की करनी है, हमने देश को आगे लेके जाना है, हमने अपने आप को आगे लेके जाना है। तो ये कोई अब तो, जो पहले तो हिडन वर्ड्स में गवर्नमेंट के लोग बोलते थे, अभी ओपनली बोलने शुरू हो गए हैं। और आपने देखा कि मोदी जी का एक स्टाइल है, वो कहते हैं मैं इंतजार नहीं कर सकता और मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है, और मैं दूंगा भी, क्योंकि ये मेरी फितरत है। मोदी जी ने ओपनली बोला ये चीज को। सो अगर ये स्टेटमेंट्स गवर्नर की तरफ से आ रही हैं, दैट मींस इट्स अ स्टैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो, और गवर्नमेंट वो स्टैंड लेती है जो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि पेशेंस अब खत्म हो गया। लेकिन सर एक बात और कही जाती है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, कि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं भारत में, उस वक्त इसी किस्म की बात की जाती है, पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, और किसी हद तक जो है वो इस चीज़ को लोग शायद समझते भी हैं या इस चीज़ को शायद पसंद करते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कोई रीज़न है जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक, और पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ अटैक बल्कि इसी किस्म की नेगेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं, ये कहाँ तक सही है? आज तो ये 2016 में हमने उरी किया था, बिकॉज हमारे यहाँ पठानकोट में अटैक हुआ था, तब कोई इलेक्शंस नहीं थे। तो दैट मीन्स कि जब हमारे यहाँ पर कुछ होता है तो हमारी तरफ से रिएक्शन या तो इन वर्ड्स या इन एक्शन,
उसका रिटेलिएटरी आएगा ही आएगा। ये कहना कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम ये भी यहाँ पे हिंदुस्तान में ये बोला जाता है क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि मोदी जी वापस आए, तो आप ऐसे हरकतें भी करते हो ताकि मोदी जी को वीक दिखाया जाए कंट्री के अंदर। सो यू आर सपोर्टिंग द ऑपोजिशन पार्टीज। तो हम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि आप ऑपोजिशन को मुद्दा दे रहे हो बोलने के लिए और लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करते हो। कभी मिलिट्री वालों को मार दिया, कभी जम्मू एंड कश्मीर में गोलियां चला दी, वहाँ पे माइनॉरिटीज जो हैं वहाँ पर जो उनको टारगेटेड किलिंग्स हो गई हैं। सो वी नो का तारे कहाँ से जुड़ती हैं। तो हमारे यहाँ पर भी वही एक एक माइंडसेट है जैसे आपके वहाँ पर है। अब एक आता कहाँ से, ये आता है पॉलिटिशियन से। देखो उधर भी दुकानदारी चल रही है, कश्मीर इंडिया हिंदू, हमारे यहाँ पर भी दुकान चल रही है, पाकिस्तान इस्लाम दिक्कत टेररिज्म। तो ये दुकान जो है जिसको हम राहुल गांधी आजकल प्यार की दुकान बोलते हैं ना इसको, तो जो ये प्यार की दुकान दोनों तरफ से ये पॉलिटिशियंस ने आपस में खोली हुई है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, और मोदी जी कहीं लगे हुए हैं कि मैंने दुकान बंद करनी है। बस यही फर्क है और यही चिड़ है दोनों तरफ से। लेकिन सर बीच में फिर अखंड भारत की बात कहाँ से आ जाती है आपके ख्याल से, कौन कर रहा है? क्योंकि वो भी हम बहुत सुनते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर बहुत जरूरी है ताकि आपके सुनने वाले उधर भी और इधर भी वो समझे बात को। अखंड भारत इज नॉट समथिंग विच वी वांट टू अचीव। हम ये करना नहीं चाहते। क्या होता है कि जैसे आपके वहां पे बोलते हैं हम अरबी थे, हम मुगली थे, हम तुर्की थे, कहां से हो गए भाई? वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज दोज वर वेरी बिग सिविलाइजेशंस। तो आप अपने आप को उसमें जोड़ने के बाद आपको एक फकर होता है, ऐसे ही है ना कि यार हम इतने बड़े ऑटोमन एम्पायर के हम आगे जनरेशंस हैं, तो एक फकर की बात है। भारत, ये सारा अखंड भारत, ये पहला भारत था। तो जो ये इमेज बनाई गई है, इट इज टू शो दिस इज हाउ ग्रेट अवर सिविलाइजेशन वाज, और हम दोबारा से उसी लेवल पर पहुंचना चाहते हैं और पहुंच भी सकते हैं जहां पर 60% ऑफ द ट्रेड दुनिया का इस भारत से, इस अखंड भारत से निकलता था। सो ये एक इमेज है इन द माइंड ऑफ पीपल। जैसे आपका है कि हम ऑटोमन एम्पायर से निकली हुई औलादे हैं, तो हमारा है कि हम ये अखंड भारत की औलाद है जहां पे 60% ट्रेड था। दैट इज व्हाट वेयर वी वांट टू रीच, नॉट कि हमने पाकिस्तान को भी फतेह करना है, अफगानिस्तान को भी मिलाना है और इधर इंडोनेशिया बर्मा को भी मिलाना है। दैट इज नॉट द पर्पस। एंड ये इस चीज का आंसर बहुत जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से भी आएगा आपको। मैं आपको वो आंसर दे रहा हूं जो मुझे, which I have also talked with the very high up people in the Indian government, और 1-to-1 मेरी मीटिंग होती है और 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस है। दिस इज नॉट फ्रॉम एनी न्यूज चैनल, और किसी न्यूज चैनल पे आप ये बात को सुनोगे भी नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन सर बहुत सी चीज़ें तो खैर ऐसी होती हैं जो पार्टीशन के टाइम पे भी लोग कहा करते हैं, और कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं वो भी लोगों को नहीं मालूम। लेकिन इसी तरीके से ये एक अखंड भारत की भी बात जो है वो चलती रहती है। अक्सर हम सुनते हैं कि भारत में बात की जा रही है। बल्कि मुझे एक याद है, आपके कोई आर्टिस्ट हैं और बड़ा अच्छा मतलब बोलते हैं, जिनका नाम नहीं याद आ रहा अभी, तो उनकी मैंने क्लिप देखी तो मुझे मिली, तो मैं दोबारा मैं आपको भेजूंगी। तो वो कह रहे थे कि जो इतने लोग जो हैं वो उस टाइम पे बड़े हुए हैं 47 में, कहते हैं उनको दोनों तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लोगों ने यही बोल बोल के बड़ा किया है कि हमारी तो बड़ी ज़मीनें थी वहाँ पे, हम तो छोड़ आए। तो वो कहते हैं कि जी वहाँ से जितने लोग हिंदुस्तान आए थे पाकिस्तान से, अगर उन सबकी इतनी ज़मीनें होती तो सब पाकिस्तान चाइना से भी बड़ा होता। तो उसके बाद कहती हैं कि जी हमारे पास तो बड़ा सोना था। कहते मेरी दादी कहती है हमारे पास बड़ा सोना था। मैंने कहा अच्छा किधर है? कहते उधर ही गाड़ा है। कहते मैंने कहा बर्तन तो सारे ले आया। तो वो अब बर्तन ले आए, सोना छोड़ा है। तो मुझे वाकई में उनकी बात वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी, और वो भी पंजाब साइड से ही थे। यस यस यस। हाँ, तो वो पंजाब साइड से थे, तो बड़े मजे लेके वो बता रहे थे। और वाकई में, लेकिन सोने की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे जिन लोगों को मैंने वो क्लिप भेजा उन्होंने कहा नहीं हो सकता है सोने वाली बात किसी हद तक ठीक हो क्या कुछ लोगों की, क्योंकि वाकई में यहाँ पे कभी कभी
उन इलाकों निकलते से हैं। जब लोग निकलता है, सोना निकलता है, हुँ, 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 थोड़ा हुँ। निकले या ज़्यादा निकले लेकिन है। और वो पाकिस्तान में तो ये है ना कि अगर आपके घर से सोना निकल आया है या हीरे निकल आए हैं तो वो गवर्नमेंट के हैं। लेकिन अगर ड्रग्स और राइट। हथियार निकल आए तो वो आपके। तो ये भी कहा जा ये भी लोग कहते हैं कि वो गवर्नमेंट पे फ़ौरन कब्ज़ा कर लेती है, लेकिन अगर ड्रग्स या हथियार है तो कहते हैं ये तो आप ही के। तो वो यहाँ पे ये भी चलता है। मगर सर अगर हम आ जाएँ आपके फ़ेवरेट इमरान खान के ऊपर, तो इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि जी मैं बात करना चाह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहे। जबकि पहले यही इमरान खान कहते थे कि आर्मी चीफ की हरगिज़ ये ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पोज़ीशन लीडर से बात करें। आपके ख़्याल से इमरान खान इस वक़्त किस पोज़ीशन में है? पूरी तरह से घेरे जा चुके हैं या अभी भी कोई चांस आपको लगता है कि जिसके बाद कि इमरान खान एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।